Hello everyone, welcome to the class 7th and subject English. ओके तो क्लास 7th में हम रीड कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 द रॉन्ग हाउस, गलत घर. इसमें हमने अभी तक रीड किया था कि दो चोर होते हैं जो बहुत बड़ी डकैती करके भाग रहे होते हैं. तो उनसे एक पुलिस वाले का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पुलिस वाले जब उनका पीछा करते हैं तो उनकी कार पंक्चर हो जाती है और उनको कार को छोड़ के भागना होता है. वो एक ऐसे घर में घुस जाते हैं जो एक चीफ का घर होता है, पुलिस चीफ का. तो वहाँ पर जाकर के फिर वो सोचते हैं कि अब हमें आगे चलने के लिए न्यू कार चाहिएगी. तो वो कार परचेज करने के लिए उस टाउन में कार के शोरूम पे जाते हैं, कार परचेज करते हैं वो एक छोटी सी. और फिर उसके आगे का जो पार्ट है हम रीड करेंगे आज. ओके, पेज नंबर है हमारा 42. तो लेट्स स्टार्ट. 3 blocks फ्रॉम द हाउस दे स्टॉप्ड. जब वो कार परचेज करके वापस घर आते हैं जहाँ पर वो छुपे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने अपना वो सूटकेस छिपा रखा था, उस घर के पास आते ही 3 ब्लॉक पहले वो रुक जाते हैं. मिस्टर होगन गॉट आउट एंड वॉकड टुवर्ड द हाउस. मिस्टर होगन जो है वो बाहर की ओर हैं घर के. ही जस्ट गो अराउंड द रियर ही थॉट एंड स्लिप इन. 50 yards फ्रॉम द हाउस ही स्टॉप. मिस्टर होगन चलते हुए घर के पास जाते हैं और थॉट यानी सोचते हैं. जब 50 यार्ड वो घर से पहले वो रुक जाते हैं. स्टैड एंड स्वॉर सॉफ्टली. और वो बहुत ध्यान से घर को देखते हैं. द फ्रंट डोर वाज ओपन. तो उन्हें क्या पता है कि जो सामने का दरवाज़ा था वो खुला था. द विंडो शेड्स वर अप. जो विंडो के शेड्स थे, जो पर्दे लगे हुए थे, वो भी खुले हुए थे. द फैमिली हैड रिटर्न. और ऐसा लगता था कि फैमिली वापस आ चुकी है घर में. वेल, व्हाट बैड लक. कितना बुरा लक है. एंड व्हाट कुड दे डू. अब वो सोचते हैं कि वो क्या करेंगे. ब्रेक इनटू द सेलर दैट नाइट. और उनको उस नाइट को सेलर में ब्रेक करना था, यानी जाना था. एंड पिकअप द सूटकेस. कैसे वो अपना सूटकेस उठाएंगे. नो, टू डेंजरस. ये बहुत खतरनाक होगा. मिस्टर होगन वुड हैव टू थिंक समथिंग. मिस्टर होगन कुछ सोचते हैं. मिस्टर होगन कौन है? उनमें से एक थीफ का नेम है. ओके, आप लीव इट टू मी किड, ही टोल्ड मिस्टर बर्न्स. तुम छोड़ो किड, तुम बच्चे हो. ही टोल्ड, उसने मिस्टर बर्न्स से कहा. यू ड्राइव द कार, तुम केवल कार चलाओ. आई विल डू द स्पेशल ब्रेन वर्क. और ये जो स्पेशल ब्रेन वर्क के सोचने का कि अब क्या करना चाहिए वो मुझे करने दो. लेट्स फाइंड अ टेलीफोन क्विक. तुम तुरंत टेलीफोन फाइंड करो. 10 minutes later मिस्टर होगन वाज कंसल्टिंग अ टेलीफोन डायरेक्शन. 10 मिनट बाद मिस्टर होगन एक टेलीफोन डायरेक्शन जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो देखता है. यस, देयर इट वाज सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स, प्लान व्यू 6329. हाँ, जब वो टेलीफोन डायरेक्टरी देखता है मिस्टर होगन तो वो कहता है हाँ, ये मिस्टर सैमुअल डब्ल्यू रोजर्स का घर है और इनका पता है प्लान व्यू 6329. यानी कि वो टेलीफोन डायरेक्टरी से पता कर लेता है कि ये घर किसका है और ये वही घर है जिसका पता इस टेलीफोन डायरेक्टरी में है. अ मोमेंट लेटर, एक मोमेंट के बाद, ही वॉज टॉकिंग टू द सरप्राइज मिस्टर रोजर्स. और कुछ समय बाद वो टॉकिंग करना चाहता था मिस्टर रोजर्स से. हेलो, किस पर? टेलीफोन पर ही बात कर रहे हैं वो. हेलो. ही बिगैन, उसने स्टार्ट किया. कौन बात कर रहा है? मिस्टर होगन बात कर रहा है फ़ोन पे. इज़ दिस मिस्टर रोजर्स? क्या ये मिस्टर रोजर्स हैं? मिस्टर सैमुअल रोजर्स? यस, दिस इज़ मिस्टर रोजर्स.
तो उधर से आवाज़ आती है, हाँ मैं मिस्टर रोजर्स ही बोल रहा हूँ। मिस्टर हॉगन क्लियर्ड हिज थ्रोट, मिस्टर हॉगन ने अपना गला साफ किया। से बात करते वक्त करते हैं ना हम, कभी गले में कुछ खराश हो जाती है इस तरह से उसने अपना गला साफ किया। मिस्टर रोजर्स ही सैड एंड हिज टोन वाज शार्प, मिस्टर रोजर्स, और फिर उसकी जो टोन थी बोलने की वो शार्प हो गई। ऑफिशियल इम्प्रेसिव, इस तरह से उसने अपनी टोन कर ली जैसे कोई ऑफिशियल अधिकारी बोल रहा है, कोई इम्प्रेसिव, प्रभावित करने वाली। और वो बात करता है फ़ोन पे मिस्टर होगन मिस्टर रोजर्स से। दिस इज़ हेड क्वार्टर्स, पुलिस हेड क्वार्टर्स टॉकिंग। आई एम सिम्पसन, सर्जेंट सिम्पसन ऑफ द डिटेक्टिव डिवीज़न। जैसे पुलिस हेड क्वार्टर से कोई पुलिस का अधिकारी बात करता है ना, वैसे वो बात करता है इम्प्रेसिव मैनर में। यस यस, केम ओवर द वायर, द चीफ ऑफ पुलिस, यू नो। क्या कहता है वो, मैं चीफ ऑफ पुलिस हूँ। मिस्टर होगन lowered his voice a little, has ordered me to get in touch with you, मुझे ऑर्डर दिया मिला है कि मैं आपसे टच करूं, यानी मैं आपसे मिलूं। ही इज सेंडिंग मी आउट विद वन ऑफ आवर मैन टू सी यू, मुझे भेजा गया है एक और आदमी के साथ जो मेरे साथ है आपसे मिलने के लिए। एम आई इन ट्रबल ऑफ सम काइंड, आस्क्ड मिस्टर रोजर्स, मिस्टर रोजर्स ने पूछा, क्या मैं किसी संकट में हूँ जो आप पुलिस महकमे से आपको भेजा गया है, डिटेक्टिव डिवीज़न से आपको मेरे पास भेजा गया है। तो मिस्टर होगन बात कर रहे हैं फ़ोन पे। नो नो, नथिंग लाइक दैट, बट आई हैव समथिंग ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू टॉक टू यू अबाउट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ग्रेट इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। वेरी वेल, केम द वॉइस ऑफ मिस्टर रोजर्स, आई विल वेट फॉर यू। मिस्टर रोजर्स ने कहा, ठीक है मैं आपका वेट करता हूँ। एंड मिस्टर रोजर्स, मिस्टर होगन क्वेश्चन, मिस्टर रोजर्स और मिस्टर होगन को क्वेश्चन दी, यानी चेतावनी दी, प्लीज़ कीप क्वाइट अबाउट दिस, ये वार्निंग दी कि आपकी और हमारी जो बात हुई है किसी से कहना नहीं। डोंट से टू एनीथिंग एनीबडी, आप चुप ही रहना, किसी से कहना नहीं। यू विल अंडरस्टैंड वाई व्हेन आई सी यू, आप समझ सकते हैं कि मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऑन द वे बैक टू द हाउस मिस्टर होगन एक्सप्लेन्ड हिज आइडिया टू मिस्टर बर्न्स, और रास्ते में जब वो घर की ओर चलने लगे तो मिस्टर होगन ने मिस्टर बर्न्स को अपना सारा आइडिया बता दिया जो उन्होंने सोचा था अपने माइंड में। विद इन 10 minutes सर्जेंट सिम्पसन एंड डिटेक्टिव जॉनसन वर कन्वर्सिंग विद द सरप्राइज मिस्टर रोजर्स। मिस्टर रोजर्स वॉज ए स्मॉल मैन। 10 मिनट के अंदर सर्जेंट सिम्पसन और डिटेक्टिव जॉनसन दोनों बन के गए थे ना, वो थीफ उनका नेम था ये, दोनों डिटेक्टिव बन के गए थे। वो मिस्टर रोजर्स के पास गए। मिस्टर रोजर्स क्या थे, एक छोटे से आदमी थे, रादर इनसिग्निफिकेंट, ही हैड पाल ब्लू आइज, यानी मामूली थे। इनसिग्निफिकेंट मीन्स क्या होता है, नॉट वैल्यूएबल, यानी कोई असाधारण व्यक्तित्व नहीं रखते थे। उनकी पीली नीली पीलापन लिए हुए नीली आँखें थी। नॉट मच ऑफ चिन, अ फनी लिटिल फेस, उनका फनी लिटिल फेस था। ही वॉज नर्वस, अ बैडली फ्राइटन्ड मैन, वो बड़ा नर्वस हुआ और बैडली फ्राइटन मैन था वो, मतलब मिस्टर जो सर्जेंट सिम्पसन था उसको देखकर वो बड़ा नर्वस हो गया। मिस्टर होगन टोल्ड द होल स्टोरी, मिस्टर होगन ने सारी स्टोरी बताई। समवॉट चेंज, कुछ चेंज, वेरी मच चेंज्ड, एंड मिस्टर रोजर वाज सरप्राइज बट डिलाइटेड, बहुत कुछ चेंज। तो स्टोरी क्या बताई मिस्टर होगन ने उसको, वो सारी स्टोरी बताई जो वो भागे थे, छुपे थे, जो सेलर में उन्होंने अपना सूटकेस छुपाया था, वो सब कुछ बता दिया। वेरी मच चेंज एंड मिस्टर रोजर्स वाज सरप्राइज, मिस्टर रोजर्स जो थे वो सरप्राइज हो गए बट डिलाइटेड, लेकिन खुश भी थे अंदर अंदर। ही अकम्पनीड मिस्टर होगन टू द सेलर, वो मिस्टर होगन
को सेलर की तरफ ले गए एंड टुगेदर दे डग अप द सूटकेस, और साथ साथ उन्होंने सूटकेस को डग अप किया, निकाला, कोयले में दबा रखा था ना। टुक इट टू द लिविंग रूम, उसको लिविंग रूम में लाए, ओपनड इट, उसको देख खोला, सा दैट इट हैड नॉट बीन टच्ड एंड दैट इट रियली डिड होल्ड अ स्मॉल फॉर्चून, बिल्स बिल्स बिल्स। बहुत खुशी के साथ उन्होंने कहा कि ये इसके अंदर हमारा फॉर्चून है, भाग्य है। मिस्टर होगन क्लोज द सूटकेस, मिस्टर होगन ने सूटकेस को क्लोज कर दिया। एंड नाउ मिस्टर रोजर्स ही अनाउंस्ड इन हिज बेस्ट ऑफिशियल मैनर, और फिर उसने अनाउंस किया, मिस्टर रोजर बड़े ऑफिशियल मैनर में, जॉनसन एंड आई मस्ट रन अलोंग, द चीफ वांट्स अ रिपोर्ट। जॉनसन को और मुझे जल्दी जाना है, चीफ को रिपोर्ट देनी है, क्विक जल्दी करो। वी हैव टू कैच द रेस्ट ऑफ द रॉबर्स, हमें जो बचे हुए रॉबर्स हैं उनको भी पकड़ना है। कुछ रॉबर्स तो थे जिन्होंने आपके यहाँ पर सेलर में छुपा दिया ये सूटकेस, और भी बहुत सारा खजाना है जिन रॉबर्स को और भी हमें पकड़ना है। आई विल कीप इन टच विद यू, मैं आपके साथ टचिंग बनाए रखूँगा, यानी संवाद बनाए रखूँगा, आप मुझसे टच रहना। तो स्टोरी क्या सुनाई, सारी स्टोरी सुना दी उनको। वो भाग जाना चाहते थे वहाँ से, उनकी यही प्लानिंग थी दोनों की। ही पिक्ड अप द सूटकेस एंड रोज, उन्होंने सूटकेस को उठाया और उठे। मिस्टर बर्न्स आल्सो रोज, मिस्टर बर्न भी उठा। मिस्टर रोजर्स आल्सो रोज, मिस्टर रोजर्स भी उठ गए अपनी सीट से। द ट्रायो वॉक टू द डोर, तीनों ट्रियो मिस तीनों वॉक टू द डोर, डोर की तरफ आए। मिस्टर रोजर्स ओपनड इट, मिस्टर रोजर्स ने डोर को खोला। कम ऑन इन बॉयज़ ही सेड प्लेजेंटली, और बड़े मुस्कुराते हुए खुशी के साथ उन्होंने क्या कहा डोर को खोलते हुए, अंदर आ जाओ लड़कों। एंड इनवॉक द 3 मैन, और वहाँ पर जैसे उन्होंने कहा अंदर आ जाओ तो 3 मैन अंदर की ओर आए। लार्ज मैन, स्ट्रॉन्ग मैन, मैन इन पुलिस यूनिफॉर्म। कौन थे वो? बड़े लंबे तगड़े मजबूत आदमी जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। हु विदाउट फियर स्टेयर्ड एट मिस्टर हेस्टी होगन एंड मिस्टर ब्लैकी बर्न्स, और उन्होंने मिस्टर हेस्टी और मिस्टर ब्लैकी बर्न्स जो दोनों थीफ थे उनकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। व्हाट डज दिस मीन मिस्टर रोजर्स, इसका क्या मतलब है मिस्टर रोजर्स? आस्क मिस्टर होगन, मिस्टर होगन ने पूछा। इट्स क्वाइट सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, सेड मिस्टर रोजर्स। इट जस्ट हैपन्स दैट आई एम द चीफ ऑफ पुलिस। ये बिल्कुल सिंपल है, मिस्टर रोजर्स बोले, और ये सब इसलिए हुआ कि मैं चीफ ऑफ द पुलिस हूँ। तो अंत में क्या हुआ, वो दोनों थीफ किसके घर में जाकर के छुपे थे, किसके घर में जाकर के उन्होंने अपना सूटकेस छिपाया था, जो चोरी से डकैती से उन्होंने जो खजाना लूटा था, वो जिस घर में घुसे थे, जिस घर में वो छुपे थे, वो चीफ ऑफ द पुलिस का घर था। तो वो गलत जगह पर चले गए थे ना बच्चों, इसलिए उनको वो अंत में पकड़ में आ गए। हालांकि वो भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनकी जो प्लानिंग थी वो सब फेल हो गई। तो इस तरह से ये स्टोरी थी, जो इसके राइटर हैं जेम्स एंड यंग। तो अच्छी लगी होगी आपको ये स्टोरी, ठीक है? तो आप इसको घर पे फिर एक बार रीड करना, ये वीडियो ओपन करके, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।